नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। INH 24/7 और जो भी दर्शक हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो भी दर्शक आज योग अभी तक नहीं किए तो कोई बात नहीं, 8:30 के बाद हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद जी आप योग करें, निरोग रहें, खुश रहें। और हम आपको बताएंगे कि कुंडली में किन योगों के चलते आपका जीवन बेहतर हो सकता है। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। जी बिल्कुल। तो और हम सबसे आज का पहले दिन जान लेते हैं आज का जैसा हम सभी पंचांग। जानते हैं जी बिल्कुल। आज 21 जून 2022 का दिन है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। आज का दिन मंगलवार का दिन है। आषाढ़ मास वर्तमान में चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। शक संवत 1944 वर्तमान में चल रहा है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, इस समय सूर्य मिथुन राशि में है। वहीं आज चंद्रमा का गोचर मीन राशि में हो चुका है। मंगल इस समय मीन राशि में गुरु के साथ ही गोचर कर रहे हैं। वहीं बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में है। गुरु, जैसा कि मैंने बताया, मीन राशि में ही है। वहीं शुक्र इस समय बुध के साथ अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि में गोचररत हैं। शनि अपनी ही राशि में यानी कुंभ राशि में है, लेकिन वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी जी पंडित जी। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं किसी भी समस्या का। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय भी बेहद अलग है और बेहद खास है हर विषय की तरह। आज हम पंडित जी से जानने जा रहे हैं कि किस राशि के जातकों को सुंदर पत्नी मिलती है। जी पंडित जी। देखिए, क्या अमूमन जब भी व्यक्ति युवा होता है तो उसके मन में एक ही भाव आता है कि उसको इतनी सुंदर पत्नी मिले कि वैसी पत्नी किसी और को ना मिले। जी देखिए, बेशक बेशक हम स्वयं सुंदर ना हो, लेकिन चाहते हैं कि आपका पार्टनर बेहद सुंदर मिले और ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि पत्नी की सुंदरता, सौम्यता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारतवर्ष में खासतौर से हमारे यहाँ हिंदू समाज में बात की जाती है सुंदर पत्नी की, क्योंकि उसको गृह लक्ष्मी भी माना जाता है। लक्ष्मी जितनी सुंदर होगी तो आप मानकर चलिए कि आपका आकर्षण अपनी पत्नी के प्रति उतना ही बना रहेगा। मनुष्य विवाह के बाद जैसे ही उसका कार्य के लिए जाता है तो तुरंत कार्य को समाप्त करके अपने घर की तरफ तुरंत लौटता है। तो ये पत्नी की सुंदरता का भाव होता है। देखिए, सुंदरता भी कई प्रकार की होती है, उसको भी आप समझकर चलिए। चेहरे की सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता का भी होना बेहद आवश्यक है। लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं पत्नी की सौंदर्य, यानी उसके चेहरे पर एक आकर्षण, एक ऐसा भाव जो कि पति के प्रति हमेशा लगाव पैदा करता है। इसके लिए हम लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको सुंदर पत्नी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज ज्योतिष शास्त्र के एक भाव, खास तौर से एकादश भाव और सप्तम भाव को लेकर बताने का प्रयास करूंगा कि क्या आखिर किन राशि वाले जातकों को बेहद सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और
पत्नी का वो जो सौंदर्य है वो जीवन भर उनको प्राप्त होता रहता है। तो मैं आपको बताने की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी लग्न कुंडली को बहुत ध्यान से देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में अ, एकादश भाव, इसको समझने की आवश्यकता है। लग्न कुंडली जहाँ से प्रारंभ होती है, अर्थात जहाँ से शुरुआत होती है उस कुंडली की, उस भाव को देखने की आवश्यकता है। उससे 7वाँ भाव यानी कुंडली का 7वां भाव, जिसको हम वैवाहिक संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ भाव मानते हैं, उस भाव को देखने की आवश्यकता है। और उसके अलावा कुंडली के एकादश भाव को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुंडली का एकादश भाव ये बताता है कि आखिरकार आपके जीवन में किस प्रकार की महिला यानी किस बिटिया से आपका विवाह होना है, वो भी आपको बतलाता है कि आखिरकार आपके जीवन में सुंदर पत्नी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो ये तो कुंडली के भाव हुए। अब उस कुंडली के उन भाव का जो स्वामी यानी अधिपति ग्रह है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, मैं 12 लग्नों की बात कर देता हूँ। यदि आप मेष लग्न यानी कुंडली का जो प्रथम भाव है वो जारी होता है मेष लग्न से, तो मेष लग्न की कुंडली अपने आप में जब आप देखते हैं तो एकादश भाव खास तौर से देखते हैं तो वहां पर शनि की राशि बैठी होती है। लेकिन सम सप्तम भाव में तुला राशि बैठी होती है। तुला राशि यानी शुक्र की राशि। तो जातक को एक सामान्य महिला प्राप्त होती है। लेकिन यदि शुक्र उच्च का हो, यदि शुक्र जो कि तुला राशि में बैठा है और वो यदि 12वें भाव में हो, तो जातक को सुंदर पत्नी अवश्य प्राप्त होती है। यदि सम सप्तम भाव में चंद्रमा हो, तब भी जातक को एक बहुत सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और जीवन में अब वो अपनी पत्नी के प्रति उतना ही आकर्षित हमेशा बना रहता है। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अगली राशि और अगले लग्न की मैं बात कर लेता हूँ, वृषभ लग्न और जी वृषभ राशि। जी पंडित जी, बिल्कुल वृषभ लग्न की हम बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से, अमन। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। 23/12/1987। 23/12/1987। रात्रि 1:45। रात्रि 1:45। जी, स्थान देवघर झारखंड। देवघर झारखंड का जन्म है। जी, प्रश्न करें। बस मेरा काम काज से मैंने संघर्ष बना हुआ है। मैंने रोजगार में मैंने बराबर रोजगार में स्थायी नहीं मिल रहा है। जी, संघर्ष जीवन में बहुत है, पंडित जी इनकी कह रहे हैं, और स्थायी रोजगार इन्हें नहीं मिल पा रहा है, समाधान चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि आप हमारे नियमित दर्शक हैं और जी झारखंड से आप हमसे बात करते हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है अमन जी। तुला लग्न और मकर राशि की आपकी जन्म कुंडली है। आपने कहा कि आपको स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है। लेकिन अभी उसमें परिवर्तन आपकी कुंडली में आया है। परिवर्तन ये आया है कि राहु में चंद्रमा का प्रत्यांतर प्रारंभ हुआ है अमन जी। और ये प्रत्यांतर आपके ऊपर लगभग 13 से 14 महीने चलेगा अमन जी। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है, जिसमें आप अपने कार्य क्षेत्र को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है। गोमेद रत्न जरूर पहने, खासतौर से सिलोनी गोमेद की बात मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ही करता हूँ। सिलोनी गोमेद रत्न पहने जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो। 18 रत्ती का आप पहनेंगे तो अमन जी आपको बहुत लाभ होगा। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर आप पहनिए अमन जी। और एक बड़ा मोती जिसका वजन लगभग 27 से 28 रत्ती का हो, उसको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में अमन जी आप अवश्य धारण करें। देखिए, गोमेद और मोती ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली स्थिति में है और आप इनको पहनेंगे तो अमन जी मुझे लगता है कि आपका कार्य क्षेत्र स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से संतोष। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी संतोष जी। पंडित जी, हाँ मेरा हाँ जी, जन्म नमस्कार। तिथि है 12 दिसंबर 1980। जी पंडित जी, मैं पिछले कुछ सालों से जी, निवेदन है संतोष जी, जन्म का समय और स्थान भी बता दें। 7 दिसंबर 1980 सर, बिलासपुर में। जी, जन्म का समय रात ज्ञात है को 8 आपको? बजे। रात के 8 बजे। जी, प्रश्न करें। जी सर, मेरा समस्या है कि मैं पिछले कुछ सालों से जी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से परेशान हूँ। जी जी, ठीक पंडित जी। चलिए संतोष जी, आपने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप परेशान हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, शारीरिक रूप से आप जो कष्ट में हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा बेहद कमजोर स्थिति में है और दूसरा शनि भी आपको तंग कर रहा है, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से आपको तंग भी करता है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है, जो कि ठीक नहीं है। उसमें केतु का प्रत्यांतर है, जो कि 9/8/2022 तक आपके ऊपर चलेगा। संतोष जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है। आपको एक बड़ा मोती आप पहन लीजिए संतोष जी, उससे आपको निसंदेह कहीं ना कहीं लाभ अवश्य पहुंचेगा। उसका वजन लगभग 22 से 24 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप उसको धारण कराइए, उससे निसंदेह आपको लाभ होगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, यानी सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जिसके चलते भी आपको परेशानी है। तो सुबह प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाएं और बुध को मनाने के लिए संतोष जी आप कोशिश करें, भगवान गणेश के किसी मंत्र का जाप करें, या हरे रंग का जो एक पत्थर आता है जिसको हम मरकस कहते हैं, जो कि पन्ना से मिलता जुलता पत्थर है, उसके गणपति जी आप अपने घर में लाकर रखें। अभी गुप्त नवरात्रि 30 जून से प्रारंभ होने वाली हैं, तो आप निसंदेह उस समय चीज़ों को करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है संतोष जी, इससे कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल संतोष जी, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। जिस तरह से आज हम जानकारी ले रहे हैं आपसे कि किस राशि के जातकों को सुंदर पत्नी मिल सकती है, और हम बात कर रहे थे वृषभ लग्न की। जी बिल्कुल, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि होती है और एकादश भाव में गुरु की राशि होती है। तो आप सोचिए कि एकादश भाव में गुरु की राशि होने के कारण, और यदि उनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है, तो आप निसंदेह मानकर चलिए बहुत सुंदर पत्नी उनको मिलती है। परंतु थोड़ा सा डोमिनेटिंग, यानी उनके ऊपर हावी होने वाली पत्नी होती है। वो कई बार अपने विचारों को प्रकट भी नहीं कर पाते हैं बेचारे, लेकिन जीवन में पत्नी बहुत सुंदर उनको अवश्य प्राप्त होती है। अगली राशि यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि की हम लोग बात कर लेते हैं। मिथुन लग्न में सप्तम भाव धनु राशि का होता है। यदि आपकी कुंडली में वहां पर चंद्रमा बैठा है, शुक्र या बुध बैठा हुआ है, और चूंकि एकादश भाव का स्वामी मंगल होता है, तो थोड़ा सा तीखे स्वभाव की पत्नी होती है, लेकिन सुंदरता कमाल की होती है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत सुंदर पत्नी अवश्य मिलती है। तो ये इस राशि और लग्न की सबसे बड़ी विशेषता है। वहीं हम बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में यदि, चूंकि एकादश भाव में शुक्र की राशि होती है, यानी वृषभ राशि, और सप्तम भाव शनि का होता है, यदि वहां पर चंद्रमा बुध या शुक्र बैठा हुआ है, तो निसंदेह बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है। या एकादश भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर मीन राशि यानी भाग्य स्थान में बैठा हो, तो ऐसे जातक को भी बहुत सुंदर पत्नी अवश्य प्राप्त होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि की। तो सिंह लग्न और सिंह राशि में थोड़ी सी परेशानी होती है, परंतु यदि सप्तम भाव, चूंकि शनि का भाव होता है, उस भाव में शुक्र बुध या चंद्रमा बैठे हुए हैं, और एकादश भाव में चूंकि बुध का भाव होता है,
और उस भाव का स्वामी यदि उच्च का होकर बैठ जाए तो ऐसे जातक को बहुत सुंदर पत्नी अवश्य प्राप्त होती है। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं, इनको अमूमन बहुत सुंदर पति या पत्नी अवश्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि समसप्तम भाव में मीन राशि बैठी हुई है और उसका स्वामी ग्रह गुरु, और ठीक उसी प्रकार से एकादश भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, जो कि शुभ स्थानों में यदि बैठा हो तो इनको बहुत सुंदर कन्या पत्नी के रूप में अवश्य प्राप्त होती है। बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों की, तो तुला लग्न क्योंकि शुक्र का लग्न है और यदि वहां पर चंद्रमा बैठे या समसप्तम भाव में शुक्र बुध या चंद्रमा बैठे, एकादश भाव का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, यदि वो ठीक स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे जातकों को भी एक सुंदर पत्नी अवश्य प्राप्त होती है और जो उनके भाग्य को चमकाने में बहुत मदद अवश्य करती है। अगली राशि यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं, तो ठीक समसप्तम भाव यानी शुक्र का भाव होता है, शुक्र का भाव यदि बहुत ही सुंदर हो, वहां पर यदि चंद्रमा बैठ जाए तो आप मानकर चलिए बहुत ही गौर वर्ण की महिला से उनका विवाह होता है। लेकिन यदि वहां पर शुक्र बुध या अन्य ग्रह बैठे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक या एक से अधिक पत्नियों से उनका विवाह भी होता है, लेकिन वो सारी ही पत्नियां बहुत सुंदर होती हैं। बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि के जातकों की। सप्तम भाव में मिथुन राशि होती है तो और दशम भाव में भी कन्या राशि होती है, और यदि बुध चूंकि एकादश भाव शुक्र का होता है, बुध और शुक्र ऐसे जातक की कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे तो निस्संदेह बहुत ही सुंदर और बहुत सुशील कन्या से इनका विवाह होता है। जी पंडित बात जी। करते हैं मकर लग्न और मकर राशि। जी, मकर के बाद हम दैनिक राशिफल की ओर चले जाएंगे पंडित जी और सिलसिलेवार सभी राशियों की बात करेंगे। जी तो मकर लग्न और मकर राशि की हम बात कर लेते हैं, तो समसप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो तो आप मानकर चलिए कि बहुत सुंदर पत्नी मिलती है। वहीं कुंभ लग्न और कुंभ राशि की हम बात करते हैं और समसप्तम भाव में सिंह राशि होती है, वहां पर यदि चंद्रमा बैठा हो और शुक्र और बुध की स्थितियां बहुत बेहतर हो तो बहुत सुंदर पत्नी मिलती है। वहीं अंतिम राशि यानी मीन लग्न और मीन राशि की हम बात करते हैं और मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों को बहुत सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, बहुत ही गौर वर्ण की, क्योंकि वहां पर समसप्तम भाव में कन्या राशि होती है और एकादश भाव में मकर राशि होती है। तो इस प्रकार द्वादश भाव के जो लोग हैं उनको किस प्रकार से सुंदर पत्नी मिलेगी ये हमने जाना, और अब आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है। देखिए चंद्रमा आज चूंकि 12वें भाव में, जिसके चलते यदि आप बहस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तनाव होगा। आज धैर्य बनाए रखें, कामकाज की स्थिति बेहद साधारण बनी रहेगी। प्रेम संबंधों से आज बचने की कोशिश आप अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए सितारे जब आपके पक्ष में हो तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। देखिए जब समय अच्छा हो तो आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं, कामकाज बहुत ही सुंदर और मधुर बना रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो गया है। देखिए तनाव और परेशानियां अब आपकी दूर होने लगेंगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। कुल मिलाकर दिन आज आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात करते हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज कमजोर है। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरी कामकाज आज बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि अपने आवश्यक कार्यों को 2-3 दिन के लिए टाल दें। अगली राशि यानी कन्या राशि की हम बात करते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा आपकी लगातार मदद कर रहा है, जो न केवल आपको धन दिलाएगा अपितु शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आज आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। सलाह यही है कि इसका लाभ उठाएं और जरूरी काम 1-2 दिन में अवश्य कर लें। अगली राशि यानी तुला राशि की हम लोग बात करते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए ग्रह आज आपका भरपूर साथ देंगे, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर समय आपका बहुत बढ़िया है, इसका भरपूर लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में न केवल आप सफल होंगे, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। कुल मिलाकर एक अच्छा दिन है, इसका लाभ उठा लीजिए।
अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा कमजोर है। देखिए, लोग आपको न केवल तंग करेंगे, अभी तो आपसे बहस भी करेंगे। सुख में कमी आ सकती है, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, तो थोड़ा धैर्य रखें। प्रेम संबंधों से खास तौर से आज के दिन बचने की कोशिश आप अवश्य करें। अगली राशि यानी मकर राशि की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो गया है। देखिए, कल की परेशानियां आज नहीं रहेंगी, तनाव में कमी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंधों में रुचि आपकी अब बढ़ने लगेगी। कुल मिलाकर एक अच्छा दिन है, इसका पूरा लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक नहीं है। देखिए, एक तो आपका राशि स्वामी वक्री है, दूसरा चंद्रमा भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर आज का दिन सामान्य है और लोगों से आप बात भी सोच समझ के करें और अपने आवश्यक कामकाज को भी बहुत सोच समझ कर करें। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 2-3 दिनों में समय स्वतः ही ठीक होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, चंद्रमा आज का गोचर आपकी राशि में है और गुरु भी वहीं बैठा है, तो गज केसरी योग बना रहा है, जो कि आने वाले 2-3 दिनों तक बहुत शानदार बना रहेगा। इससे तनाव और परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर समय बहुत बढ़िया है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।